हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर हमने जो एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रखी थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा एक लेंथी क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये देखिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए आप। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। ये देखिए ए बी सी और डी, इन पॉइंट ऑफ 4 फ्रेंड बैठे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। अब एक चंपा नाम की लड़की है और एक चमेली नाम की लड़की है, वो क्लास में वॉक करती है। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ देर बाद निरीक्षण करने के बाद चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली असहमत हो जाती है। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ दैम इज करेक्ट। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन इसमें से करेक्ट है, चंपा या चमेली। तो चलिए देखते हैं अब ध्यान से देखना आप इसको। ये हमारा एज ए एक्स एक्सिस की तरह काम करेगा और ये हमारा एज ए वाई एक्सिस की तरह काम करेगा। तो इसमें पॉइंट तो दे रखे हैं। ये ओरिजिन हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा ओरिजिन हो गया 0 1 2 3 4 5। अब ये जो स्टूडेंट बैठा है तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी 3 4। तो ये जो पॉइंट है अपना, ये कितना हो जाएगा 3 4। इसी प्रकार ये जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा 6 और ये डिस्टेंस कितनी है 1। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा अपना 6 1। और जो सी पॉइंट है वो देखिए आप, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 9 और ये कितना है 4। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा अपने पास 9 4। और जो बी पॉइंट है ये हो जाएगा 6 और 7। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 6 और 7। चलिए इन चारों पॉइंट पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से देख ही लिया। तो सबसे पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए जो पॉइंट है वो है 3,4 एंड बी पॉइंट है वो है 6 7। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे हम। तो ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि ये एज ए x1 होगा, ये y1, और ये x2 ये y2 की तरह ट्रीट करेगा। तो x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा अपने पास 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास 6 माइनस 3 दैट इज़ 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास 3 3 जा 9 प्लस 9 और ये हो जाएगा √18। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है ए बी, तो ए बी हमारा कितना आ गया 3√2, यानी कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ए बी की हमारे पास आ चुकी है। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो सी पॉइंट हमारे पास 9 4। तो डिस्टेंस हो जाएगी BC। तो BC इक्वल टू फॉर्मूला अपना वही होगा, ये x1 y1 ये x2 y2। तो ये हो जाएगा अपने पास 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू
अब 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 ये हो जाएगा अपने पास माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया √18 और ये अपना फिर से क्या हो जाएगा 3√2। इसलिए जो डिस्टेंस BC है वो कितनी आएगी 3√2। अब हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन C 9,4 एंड D जो पॉइंट है वो है हमारे पास 6, 1। तो आपको पता ही है कि ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो जो CD डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये हो गया हमारे पास √18 और ये डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी 3√2। अब एक डिस्टेंस और बच गई वो फाइंड आउट कर लेते हैं हम। डिस्टेंस बिटवीन D एंड A, तो D पॉइंट है हमारा 6, 1 एंड A पॉइंट है 3, 4, तो डिस्टेंस DA, तो 3 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और ये 9, ये हो गया हमारे पास √18 और ये क्या आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। इसलिए ABCD मेक्स ए स्क्वायर। तो ये बात किसने बोली थी, चमेली तो डिसएग्री होती है, इसलिए चंपा राइट, इसलिए चंपा इज राइट। चंपा ने जो बात कही थी कि मुझे लगता है कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें क्या गिवन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बी द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसमें एक पॉइंट दे रखे हैं कुछ, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ गिवन पॉइंट्स आर। तो पॉइंट हमारे पास -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन चारों पॉइंटों से कौन सी क्वाड्रिलेटरल बन रही है, ठीक है, कि वो स्क्वायर बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है, या फिर और पैरेललोग्राम बन रही है। तो इस टाइप से हमें बताना है कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनेगी। तो तरीका वही, हम क्या यूज़ करेंगे, बेसिक क्या है इसका, डिस्टेंस फार्मूला। तो इन पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A B C और ये पॉइंट हो गया हमारे पास D। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस
बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसको हम ऐसे ही ऑर्डर में लेके चलेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर द रूट। तो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। तो x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब माइनस में क्या करना है हमें -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और माइनस में क्या करना है हमें -2, तो ये भी हो जाएगा प्लस का 2। तो 1 + 1 ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 4, तो ये हो गया 8। तो इसको लिख देंगे हम 2√2। तो इसका मतलब जो ए बी जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी 2√2। ए बी जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी 2√2। नाउ डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो डिस्टेंस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर, तो -1 कितना हो जाएगा बेटा -2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4, और ये कितना आ गया √8। तो इसको भी हम क्या लिख देंगे 2√2। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस बी सी है वो हमारी क्या आ गई 2√2। अब निकालेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, तो सी डी, तो सी डी पॉइंट हमारे पास है -1 2 -3 0, तो ये हो जाएगा -3 + 1 प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो -3 + 1, तो ये तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर और ये भी -2 का होल स्क्वायर, तो ये भी 4 और ये भी 4, ये आ गया √8 और √8 को हम क्या लिख देंगे 2√2। इसका मतलब जो डिस्टेंस सी डी है वो कितनी आ गई 2√2। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, अब डी ए। डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए, तो डी ए जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगी डी ए, तो ये हो जाएगा -1 + 3 और -2 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 + 3, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 4, तो ये हो गया हमारे पास √8 और ये भी कितना आ गया 2√2। अब एक चीज़ देखिए आप, तो इसलिए जो डिस्टेंस डी ए है वो भी अपनी क्या आ गई 2√2। ठीक, अब ये चारों डिस्टेंस इक्वल आ गई, तो चारों डिस्टेंस के भी आपके क्या आप ये कह सकते हैं कि एक स्क्वायर होगा, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके डायगोनल सोल्व निकालने पड़ेंगे। अगर इन्हीं पॉइंट को अगर इसी ऑर्डर में लेके चलता हूँ तो ए बी सी डी, तो डायगोनल्स आपको पता ही है, एक छोड़ के अगला जो पॉइंट होगा उससे डायगोनल बनेगा। तो नाउ अब हम ए सी और फाइंड आउट करेंगे ए सी, तो ए सी क्या हो जाएगा हमारे पास -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 0 और 2 + 2 4 का स्क्वायर, तो 0 + 16 ये आ गया √16 और ये होगा हमारे पास 4,
इसका मतलब जो AC है वो डिस्टेंस कितनी आ गई 4 एंड BD जो डायगोनल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नाउ वी हैव टू चेक इट्स डायगोनल। ठीक है, तो BD किसके इक्वल हो जाएगा, -3 -1 प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस में 0, और ये हो जाएगा अपने पास 16 और इक्वल टू 4। तो इसका मतलब जो BD है, जो BD डिस्टेंस है वो भी कितना आ गया 4। तो इस ब्याह पे हम क्या लिखेंगे, हैंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड डायगोनल AC इक्वल टू BD। अब देखिए, अब चारों साइड इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल हैं, इसलिए ABCD इज ए स्क्वायर। जो ABCD जो बनेगा वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर के ही चारों साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अब देखिए बच्चे, सेम ऐसी इसी कॉन्सेप्ट पे इस 6 के क्वेश्चन के जो सेकंड और थर्ड पार्ट हैं ये आपको करने हैं। ठीक है, सारे पार्ट करवाने लग गया तो बच्चे फिर ये वीडियो इतनी लेंथी हो जाएगी कि मेरे को अपलोड करने में टाइम लग जाएगा। तो चलिए करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम। अब 2 पॉइंट दिए हुए हैं अपने को, -2 -5 एंड -2 9। गिवन पॉइंट्स, तो पॉइंट दे रखे अपने को 2 -5 एंड -2 9। अब कहानी कुछ इस प्रकार है, x एक्सिस पे हमें, जैसे में x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं, तो x एक्सिस पे हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि इस और इस, यानी कि इन दोनों पॉइंट से क्या हो, बराबर दूरी पर हो, इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी पर हो। और आपको ये भी पता है कि x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसकी y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम मान के चलते हैं, लेट द पॉइंट ऑन द x एक्सिस which is equidistance from the given points is x0, क्योंकि आपको पता है x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी, 0। लेट x एक्सिस पे हमने वो पॉइंट मान लिया जो दिए हुए पॉइंट्स क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, तो वो पॉइंट हमने क्या ले लिया, x0। तो जो गिवन पॉइंट थे उसको हमने नाम दे दिया a और b, और ये जो पॉइंट हमने एज्यूम किया इसको हमने नाम दे दिया क्या, p। अब ये जो पॉइंट है इससे भी बराबर दूरी पर है और इससे भी बराबर दूरी पर है। ठीक, तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो डिस्टेंस AP है वही किसके इक्वल है, BP के इक्वल। यानी कि जो A पॉइंट है और जो P पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वही इन दोनों के बीच की दूरी है। तो AP, तो यहाँ पे हम AP डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो x - 2 का होल स्क्वायर
प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू BP। अब ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इधर आ गया ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 और माइनस 9 का स्क्वायर 81। अब इसका हम ये स्क्वायर ओपन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में माइनस 2, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 25। इस साइड भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 2 और प्लस 81। अब देखिए आप यहाँ पे कि ये जो एक्स स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4x प्लस 25 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4x और प्लस 81। तो 4 से ये 4 भी कैंसिल हो गया, तो ये बच गया माइनस का 4x प्लस 25 इक्वल टू 4x प्लस 81। तो माइनस 4x, इस 4x को भी इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x। इधर बच गया 81, 25 को इधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो माइनस 4 माइनस के 8x इक्वल टू 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गए 5। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 डिवाइड बाई -8 और ये कैंसिल आउट होगा कितना देगा -7। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया -7, और यही हमें फाइंड आउट करना था। इसलिए पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistance from given points is -7 0। ये हमारे इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। Find the value of y for which the distance between the point P and Q is 10 units. Given जो P पॉइंट है वो है 2 - 3 एंड Q है हमारे पास 10 और y एंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q दैट इज PQ इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे को 10 यूनिट्स। कितना गिवन है 10 यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो PQ इक्वल टू कितना गिवन हमारे को 10, और PQ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे आपको पता ही है। PQ x1 y1 x2 y2, तो ये तो हो जाएगा 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पर। तो दोनों साइड स्क्वायर करने पर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 10 - 2 8 स्क्वायर प्लस
वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो एक तो इस साइड स्क्वायर हो गया और एक इस साइड स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये इक्वल टू हो गया 100। तो 64 एज इट इज़, वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में वाई इंटू में 3 200। तो 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 100। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू 100। वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 100 माइनस 73। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू, तो ये कितना बच जाएगा अपना 27। अब ये हमारे पास क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, तो ये हमारा 10th क्लास में हम ये पहले कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में। तो प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y प्लस 9 y प्लस 9, अब हम y प्लस 9 कॉमन निकाल लेंगे, तो इधर बच गया y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पे कर रहा हूँ मैं y प्लस 9 मल्टीप्लाई y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब या तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा या फिर y माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो ये तो हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 9 और ये हो जाएगा y इक्वल टू 3। तो हमें y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल ही सिंपल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ़ Q, एक पॉइंट दिया हुआ है Q01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। अब एक पॉइंट दिया हुआ है Q जो कि बराबर दूरी पर है P और R से, तो पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। गिवन Q जो पॉइंट है 01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P पॉइंट है 5 माइनस 3 एंड R X, 6। इसलिए ये जो पॉइंट है इनसे क्या है, बराबर दूरी पर है। तो बराबर दूरी पर है तो क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे और इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा, इसलिए पी क्यू इक्वल टू आर क्यू, पी क्यू इक्वल टू आर क्यू। अब यहाँ पे मैं पहले स्क्वायर कर लेता हूँ, इम्प्लाइज दैट, ताकि स्क्वायर रूट का झंझट न रहे। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू। एक मिनट, मैं यहाँ पे कुछ शायद मिस्टेक कर गया। पी क्यू स्क्वायर, तो हमें लास्ट वाले में से घटाना होता है क्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 5 प्लस 1 प्लस
3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू। तो ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 3 4 4 4 जो 16। तो और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 25 से 25 कैंसिल, तो 16 इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर। तो जो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएंगी प्लस माइनस 4। तो एक तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एक्स की। और आगे क्या पूछा है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर एंड पी आर, अब इन दोनों पॉइंट के बीच की पी आर और क्यू आर निकालना है। चलिए देखते हैं। नाउ फॉर एक्स इक्वल टू 4 हम क्या लेके चल रहे हैं, एक्स इक्वल टू 4 लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब पी पॉइंट तो हो गया 5 माइनस 3, और जो क्यू पॉइंट है सॉरी जो आर पॉइंट है, आर पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 4,6। अब हमें निकालना है पी आर। तो पी आर डिस्टेंस देखिए आप, 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3, 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो ये आ जाएगा रूट 82 पी आर। एक केस तो ये हो गया। और वैन एक्स इक्वल टू -4, तो उस टाइम पे पी आर कितना हो जाएगा अपना पी आर। तो इस केस में पॉइंट हो जाएगा अपना पी तो है 5 माइनस 3, और जो क्यू पॉइंट है वो हो जाएगा -4 6। तो इस केस में पी आर कितना हो जाएगा हमारा पी आर। तो ये हो जाएगा -4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, तो -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 81 प्लस 81, तो 9√2। यानी जब x की वैल्यू प्लस का 4 था तो आंसर आएगा √82, और जब पी आर एक्स की वैल्यू -4 थी तो पी आर कितना आ जाएगा 9√2। अब एक डिस्टेंस और निकालें हमें क्यू आर एंड क्यू आर। तो हमारे पास क्यू पॉइंट तो क्या है 0 1, और आर पॉइंट, अब आर बी पॉइंट हमारे पास +-4 और 6 है। तो एक बार हम +4 के लिए ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, 16 प्लस 25 √41। और क्यू आर किसके इक्वल आ जाएगा। अब अगर हम किसके लिए लें -4 के लिए, तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25, और ये भी कितना आ जाएगा √41। इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था वो कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point given point xy is
इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 6 एंड -3 4 कि ये जो पॉइंट है इसको मैंने R नाम दे दिया कि ये जो पॉइंट है P और Q से क्या है, बराबर दूरी पर है। तो हमें क्या निकालना है कि रिलेशनशिप निकालना है इनके बीच में। तो देखिए अब हम ये डिस्टेंस का लिख लेते हैं, PR = QR। ठीक है, तो PR डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, PR तो ये हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर y-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू QR तो ये हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बच गया हमारे पास x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन करेंगे तो x² -3 का स्क्वायर 2 इंटू में x इंटू में -3 प्लस y² प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में y इंटू में -6 और इक्वल टू में क्या होगा इसके x² प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 3 प्लस y² प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में y इंटू में -4। अब देखिए आप यहाँ से x² से तो x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल आउट, तो -3 का स्क्वायर तो हो गया 9 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 6x और ये हो जाएगा 36 और 2 6 12, ये हो जाएगा 12 y 9 6x प्लस 16 और माइनस का 8 y। 9 से और 9 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया माइनस का 6x प्लस 36 माइनस का 12y। इनको भी साइड ले आओ, माइनस का 6x माइनस का 16 प्लस का 8y इक्वल टू 0। तो -6 और -6 माइनस के 12x माइनस के 12y और प्लस के 8y माइनस के 4y और 36 और प्लस के 20 इक्वल टू 0। अब इनमें से -4 कॉमन निकाल लेते हैं, 3x प्लस y और -5 इक्वल टू 0। तो -4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो -4 ख़त्म हो जाएगा, तो 3x प्लस y इक्वल टू 5। ये इसके बीच में क्या रहेगा, एक रिलेशन हो गया। इसी के साथ बच्चों जो एक्सरसाइज हमारी 7.1 थी वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो एक्सरसाइज करवाई हुई अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।